हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये जो हमारी आज की कार्यपत्रक है वो 8th क्लास के बच्चों के लिए है और विषय हमारा हिंदी है, जिसमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का बारे में हमें बताया गया। चैप्टर हमारा ये है, तो हम क्या है पढ़ते हैं। और बेटा इसके आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर मैंने लिख रखे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर और संजोग कर रखते हैं। कि मतलब जो उनकी पूर्वजों ने क्या है चिट्ठियाँ या उनको पत्र दिए थे, क्या वो बहुत ही उनको संभाल कर रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कि जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जो चिट्ठियां हैं ये क्या है, अपने आप में क्या है, अनुसंधान में बहुत ही बहुत ही ये धरोहर है। अगर आज जैसे संसार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। ठीक है, क्या है कि अगर आज भी ऐसा मतलब ऐसे संचार होता तो क्या है, वो सीधा अपनी पुत्री से बात करते और ऐसे पत्र करोड़ों लोगों को ना लिखे जाते। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो क्या है डिलीट हो जाते हैं हमसे। इतने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। क्या होते हैं, जो उन्होंने उनके द्वारा जो पत्र लिखे हैं उन्होंने, उनकी धरोहर होती है, वो यादगार चीज़ होती है वो। भारत में इस श्रेणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। ठीक है, क्या है, उनको सबसे क्या है आगे रखा गया है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के तमाम जितने भी जैसे म्यूज़ियम बोलते हैं वहाँ क्या है, इन जो हमारे बड़े बड़े हमारे ये हैं, ठीक है ना, लेखक हैं, पत्रकार हैं, इनकी क्या है तमाम चिट्ठियों क्या है क्या संग्रहालय करके इनकी सारी चीज़ों को रखा हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। कि मतलब चित्र पत्र क्या मतलब, वो पत्र में क्या है उस समय की बात भी लिखी थी। फिर तो क्या है, हम उससे क्या है समाज को और मतलब समाज को अच्छी तरह जान पाएंगे कि उस समय क्या ज़माना था, उस ज़माने में पत्र कैसे लिखे जाते थे, उस ज़माने में पत्र में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक आईना होता है उनका। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। ठीक है, भारत के में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने क्या है, अंग्रेज अफसरों ने जो भी अपने परिवारजनों को लिखा, उनकी क्या है एक किताब भी बना दी है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुए था। क्या मतलब, जो ये पत्र लिखते थे, ठीक है ना, वो बहुत ही महत्व रखते थे हमारे लिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी लिखे आते थे। क्या है, दुनिया भर से क्या है महात्मा गांधी जी के पास क्या है पत्र आते थे, लेकिन उनको पत्र पे एड्रेस नहीं लिखा रहता था। पत्र पे क्या लिखा रहता था, महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था। वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते। और अचंभे की बात यह है कि सिर्फ इतना ही लिखा रहता था कि महात्मा गांधी इंडिया, और गांधी जी जहाँ पे होते उनके पास वो पत्र पहुँच जाते। आज़ादी के आंदोलन की कई नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था कि मतलब उनके भी पते नहीं होते थे, उनके लिए भी एक वर्ड जैसे महात्मा गांधी इंडिया महात्मा गांधी जी के लिए लिखा है, उनके लिए भी ऐसे लिखा होता था, और उनके पास क्या है पत्र पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। वे पत्रों को जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। उनका कोई जोड़ नहीं था मतलब वो जो है बहुत पत्रों का जो भी उनसे कोई पत्र करके उनसे क्वेश्चन पूछता होगा या उनकी हाल चाल पूछता होगा, तो क्या है वो उनका जवाब दे देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे ही मतलब मिलता, कई लोग होते हैं ना जैसे मतलब सोचेंगे कि हम लिखेंगे, आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो उनका जवाब तभी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। मतलब वो थकते नहीं थे, ये नहीं कि थक के भाई कि मैं बाद में दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी की नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जा रहे थे। सिर्फ महात्मा गांधी ही जी नहीं है कि जिनके पत्र मिलते थे, और जो हमारे नायक हैं जिन्होंने हमारा इसमें आंदोलन में हिस्सा लिया, उन सब के क्या है पत्र गांव-गांव में आपको मिल सकते थे। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं समझते थे।
प्रशस्त पत्र मतलब होता है अप्रिशिएट, मतलब किसको सम्मान देना। ये वाले पत्र से कम नहीं समझ सकते, मतलब एक पत्र भी उनके लिए ये था कि हमें पता नहीं क्या मिल गया, वो इतना मतलब अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम तक करवा के रख लिया है। ठीक है, यह पत्रों का जादू ही है, क्योंकि पत्रों का जादू है कि उन्होंने अब कोई भी उनके पास अगर कोई उनको आंसर देता है तो क्या है, वो उस पत्र को फ्रेम करवा के रखे लेते हैं। ठीक है, यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पुरखों का मतलब क्या होता है, पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं। संजो कर रखना, संभाल कर रखना। विरासत मतलब हमारे धरोहर। उद्यमी, व्यापारी, ये क्या है, हमारे मीनिंग दे रखे हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या है, अपना पूरा गद्यांश पढ़ लिया है। अब क्या है, हम अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों। हम लिख देंगे लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखते हैं, क्योंकि इनके साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। तो हम ये वाला क्वेश्चन लिख देंगे। भाई चिट्ठियाँ क्या है, उनके लिए एक मतलब विरासत ही है उनके लिए। ठीक है, और संभाल कर क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी यादें जुड़ी होती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या होती है। सबसे बड़ी महान धरोहर और यादगार क्या होती है, उनके पत्र ही होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा लिखे हुए पत्र हैं। क्या है, जो उन्होंने पत्र लिखे हैं वो है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए पत्र प्रेरणा के स्रोत हैं। क्योंकि जो वो पत्र लिखते थे और जिसमें वो और पत्रों में जो वो भावनाओं को उमड़ते थे, वो क्या है, एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं हमारे लिए, और अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। ठीक है, तो ये हम दूसरा क्वेश्चन हमारा हम यहाँ से लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी जी के किस पते से आते थे और क्यों। अब हम इसमें लिख देंगे क्या, कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र, महात्मा गांधी इंडिया, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन भी लगा दी ताकि आपको पता लग जाए, पता लिख कर आते थे। इसका कारण यह है कि गांधी जी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते थे, क्योंकि क्या है, गांधी जी को आंदोलन के लिए जगह जगह कभी यहाँ से कभी वहाँ से क्या है जाना पड़ता था, इसलिए उनका एक पता नहीं था। तो उनका सिर्फ लोग क्या लिखते थे, महात्मा गांधी इंडिया, और जो लोग हैं उन तक, गांधी जी तक क्या है, उनके पत्र जो है वहाँ तक पहुँचा देते थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि पत्रों का जादू क्या है। पत्रों का जादू हमने अभी पढ़ा क्या है, देखो, पत्र भेजने वाले लोग, देखो, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र, अब यहाँ पे बेटा अप्रिशिएट लिखना मैं भूल गई, अप्रिशिएट होता है इसका मतलब, मैंने जो आपको बताया ना, अप्रिशिएट मतलब सम्मान देना किसी को। ठीक है, क्या है, सम्मान देना, इसका मतलब वो होता है यहाँ पे, इसलिए ये खाली जगह छोड़ी हुई है। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते थे, और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम करा कर रखा हुआ है। यह पत्रों का जादू ही है, मतलब जादू ही है, मतलब लोगों ने क्या है, इतने सालों से क्या है, पत्र को संजो के रखा हुआ है और उसको क्या है, फ्रेम तक करवा लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि गतिविधि, कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द हमें पत्र से बनाना है। हमें पहला दिखा रखा है प्रशस्त पत्र, इससे हम क्या बना लेंगे, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, ठीक है, समाचार पत्र, विवाह पत्र, ये हमने आपके लिख रखे हैं। देखो, अनौपचारिक पत्र ये किसके लिए होते हैं, अनौपचारिक जो हम अपनी फैमिली को लिखते हैं। औपचारिक पत्र जैसे हम ऑफिशियल में तब अपनी जिसको हम जानते नहीं उसको लिखते हैं। विवाह पत्र, हम विवाह के लिए क्या है, पत्र देते हैं। समाचार पत्र आपको पता ही है, और प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब हमारा उसके साथ ही क्या क्वेश्चन है, कि इक लगा के हमें वर्ड बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। हम क्या बना देंगे, पारिवारिक, आप यहाँ से देख के लिख लेना बेटा, नागरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक, पारिवारिक, इसमें क्या आ रहा है, इक। तो हमारे बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपको जो वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर बच्चे समझ में आई होगी तो प्लीज़ हमारा चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे भी हमें पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, कि हमारा ठीक है, ऐसे हमें क्या है, मोटिवेशन मिल जाती है। बस हम एक जज्बा सा और मज़ा सा आ जाता है कि बच्चे हमारे देख रहे हैं तो हम और अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, और बच्चों ये क्या है, कोविड के लिए जो है हमारा संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोना है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, कोविड चल रहा है और इससे हमें बचना है और हमें क्या है, जीत हासिल करनी है इसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। बाय बच्चों।